फ्रेंड्स, मैं अभय कुमार, झारखंड होम अप्लायंसेस में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं गोदरेज का इस फ्रिज के बारे में। तो हम लोग जानेंगे इसका स्पेसिफिकेशन, क्या क्या फीचर्स है। सबसे पहले बात करेंगे हम इसका लुक के बारे में। लुक बहुत ही प्रीमियम दिया हुआ है, स्टेनलेस स्टील के साथ आ रहा है, जो कि देखने में बहुत ही खूबसूरत फ्रिज लग रहा है। पहले आता था एसबीएस में, अभी भी आता है, बहुत सारा एसबीएस आता है, लेकिन लुक इसका देखेंगे तो बहुत ही खूबसूरत लुक में है। यहाँ पे गोदरेज का सिंबल दिया हुआ है, लोगो दिया हुआ है। यहाँ पे दिया हुआ है ऑपरेट करने के लिए कि कैसे इसको ऑपरेट कर सकते हैं। स्टार रेटिंग का बात करेंगे तो ये आपका 2 स्टार में मिल रहा है। और बिजली कंजप्शन का बात करें तो ये आपका साल भर में 280 यूनिट एक साल में लेता है। और अंदर का बात करें क्या क्या अंदर फीचर्स है तो देख सकते हैं। अंदर में अगर चलते हैं तो यहाँ से कूल एयर कंट्रोल के लिए यहाँ पे दिया हुआ है 3 मोड दिया हुआ है, नॉर्मल, मिनिमम फ्रीज और मैक्सिमम फ्रीज। ये फ्रीजर पार्ट हो गया, ये फ्रिज पार्ट हो गया। यहाँ पे देख सकते हैं स्लाइड शेल्फ दिया हुआ है यहाँ से, जो कि ये सब 175 केजी तक टेस्टेड रहता है। सब टफन ग्लास रहते हैं, 175 केजी तक टेस्टेड रहते हैं, जो कि टूटता नहीं है जल्दी। और अगर चलते हैं फीचर्स के बारे में, इसमें ऐसे 3 मोड दिया हुआ है इंटेलिजेंट। इसमें एआई टेक्नोलॉजी है। उसमें क्या क्या फीचर्स आता है, 5 फीचर्स आते हैं, 5 मोड आते हैं। इसमें पहला आता है एम्बिएंट वेदर सेंसिंग। उससे क्या बेनिफिट है, हम चारों पांचों का बेनिफिट हम बताएंगे कि क्या इसमें बेनिफिट है। तो एम्बिएंट वेदर सेंसिंग में ये बेनिफिट है कि ये रूम मतलब जितना अगर बाहर का टेम्परेचर है मौसम के हिसाब से, उस टाइप से कूलिंग करता है। मतलब जिस टाइप का आपका अगर बाहर मौसम है उस टाइप से कूलिंग करेगा। अगर बाहर में अगर ठंडी है तो टेम्परेचर ऑटोमेटिक ये कम कर लेगा। अगर ज़्यादा गर्मी बढ़ा तो ऑटोमेटिक इसका कूलिंग कैपेसिटी अपना बढ़ा लेगा। तो वेदर के हिसाब से काम करता है। दूसरा है फूड लोड ट्रैकिंग। आप इस पे कितना लोड दिए हुए हैं ये सेंस करता है। इसका सेंसर है, ये सेंस करेगा कि आप इसको कितना लोड दिए हुए हैं, उस हिसाब से कूलिंग करता है। अगर ज़्यादा इसमें लोड है तो ज़्यादा कूल करेगा, कम लोड है तो कम कूल करेगा। उससे बेनिफिट क्या है कि बिजली कंजप्शन कम करेगा। अगर फ्रिज में बहुत कम सामान है तो उस हिसाब से कूलिंग करेगा। उससे क्या होता है कि बिजली कंजप्शन भी कम करेगा। तीसरा अगर हम बात करेंगे तो इसका मोड है यूजेस मॉनिटरिंग। उससे क्या बेनिफिट है कि अगर आप कितना बार इसको गेट को खोल रहे हैं, बंद कर रहे हैं, खोल रहे हैं, बंद कर रहे हैं, तो ये मॉनिटरिंग करता है। उससे क्या होता है कि आप अगर ये कूल कर रहा है, अगर आप गेट खोलते हैं तो इसका कूलिंग जो है लॉस होता है, बाहर जाता है कूलिंग। उससे जितना कूलिंग लॉस हुआ वो मॉनिटरिंग करता है कि कितना मेरा कूलिंग लॉस हुआ, वो तुरंत ठीक है अपना कूलिंग कैपेसिटी को बढ़ा करके और तुरंत एडजस्ट करता है। इससे क्या है कि अगर इसमें आप जो सामान रखे हुए हैं वो जल्दी खराब ना हो तो ऑटोमेटिक एक कूलिंग कैपेसिटी अपना बढ़ा लेता है अगर आप गेट वगैरह खोलते हैं। अगर हम चौथा मोड का बात करेंगे, मोड है स्मार्ट डिफ्रोस्ट। उससे क्या बेनिफिट है, जैसे नॉर्मल फ्रिज में होता है कि अगर आप ये तो ऑटोमेटिक डिफ्रोस्ट करता ही है, सब डबल डोर ऑटोमेटिक डिफ्रोस्ट करता है, डिफ्रोस्ट करने की जरूरत नहीं है। अगर अपने से डिफ्रोस्ट करता है तो ऐसे नॉर्मल 5-7 घंटा डिफ्रोस्ट करने में लगाता है, ठीक है। इसमें क्या बेनिफिट है कि जैसे अगर डिफ्रोस्ट होता है, डिफ्रोस्ट होगा तो जो इसमें फ्रिज में है वो गर्मी पैदा होता है, ठीक है। गर्मी पैदा होगा तो जो अगर सामान उसके अंदर आप रखे हुए हैं तो खराब होने का चांसेस है। अगर मान लीजिए आप इसको 8 डिग्री टेम्परेचर पे सेट किए या 5 डिग्री टेम्परेचर पे सेट किए हुए हैं तो ये क्या करेगा रेफ्रिजरेटर कि जैसे ही आप इसका डिफ्रोस्ट ऑटोमेटिक 2 घंटा में होते रहता है, ठीक है। जैसे ही डिफ्रोस्ट होगा तो ऑटोमेटिक 2 डिग्री कम कर लेता है। अगर आप इसको 5 पे रखे हैं तो ऑटोमेटिक ये आपका 3 डिग्री पे चला जाएगा। उससे क्या होता है कि फास्ट मतलब कूलिंग करने लगेगा। तो और अगर फिर 5 पे आप किए हुए हैं तो फिर ऑटोमेटिक कूलिंग करने के बाद जितना होता है, कूलिंग करने के बाद वो ऑटोमेटिक 5 पे अपना सेट हो जाएगा। उससे बेनिफिट क्या है कि अगर सामान आप रखे हुए हैं, डिफ्रोस्ट का चल रहा है प्रोसेस, तो उससे क्या होता है कि सामान जो है खराब होने का थोड़ा सा चांसेस रहता है। और अगर कूलिंग कैपेसिटी बढ़ा के डिफ्रोस्ट करेगा तो सामान जो है खराब नहीं होगा। तो ये बेनिफिट है। पांचवा है इसमें है एनर्जी सेविंग।
जो कि बिजली को बचाता है। जिस हिसाब से आपका यूजेज है उस हिसाब से कूलिंग करेगा। एनर्जी सेविंग मोड है जो कि आपका बिजली कंजप्शन को कम करता है। और ये तो हो गया एआई टेक्नोलॉजी। और इको मोड है। इको मोड का ये बेनिफिट है कि आपका जो है टेम्परेचर ऑटोमेटिक मिनिमम, मतलब जो इसका जितना जरूरत है उसी हिसाब से कूलिंग करेगा इको मोड पे, ठीक है। और क्विक चिल्ड, एक इसका बेनिफिट ये है कि आपका घर में मेहमान आए हुए हैं, आपको अगर फास्ट कूलिंग करके देना है तो उस मोड पे अगर करिएगा तो सबसे ज्यादा कूलिंग फास्ट करके दे। और इसको मोड को ऑन करने के लिए ऐसे लॉक रहता है। इसको मोड को 3 सेकेंड तक इसको प्रेस करिएगा, यहाँ पे टच करिएगा, ऑटोमेटिक ये अनलॉक हो जाएगा। अनलॉक होने के बाद आप जिस मोड में चाहते हैं उस मोड पे आप इसको यूज कर सकते हैं। इसमें एक और बेनिफिट है, नैनो शील्ड टेक्नोलॉजी दिया हुआ है। इससे क्या बेनिफिट है, जैसे हम लोग मार्केट से कुछ भी फल फ्रूट वगैरह लाते हैं, हम लोग डायरेक्ट फ्रिज में रख देते हैं, धो करके डायरेक्ट फ्रिज में रख देते हैं, उसमें बैक्टीरिया रहते हैं, ठीक है। बैक्टीरिया रहते हैं तो नैनो शील्ड क्या करता है, उस बैक्टीरिया क्लियर कर देता है बैक्टीरिया। और एक और बेनिफिट है, इसमें हनी कॉम्ब दिया हुआ है। जैसे हनी कॉम्ब का क्या बेनिफिट है कि एक कूलिंग कर रहा है प्रॉपर, ठीक है। कूलिंग कर रहा है, हम लोग अगर गेट खोलते हैं, गर्म हवा अंदर पास किया, उससे क्या होता है कि पानी का कुछ बूंदे बनते हैं इसमें। तो यहाँ पे अगर बूंद बनेंगे तो डायरेक्ट आपके जो रखे हुए हैं साग सब्जी फल फ्रूट वो अगर रखे हुए हैं, अगर पानी उस पर जाएगा तो सड़ने का चांस है, गलने का चांस है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होगा कि अगर पानी इसमें है तो यहाँ पे रहेगा, लेकिन ये आपका चुएगा नहीं पानी। अगर हम इस फ्रिज का वारंटी का बात करेंगे, इसमें 10 साल का वारंटी मिल रहा है कंप्रेसर पे, ठीक है। जो कि स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशन है, मतलब विदाउट स्टेबलाइजर भी इसको यूज कर सकते हैं, जो कि 110 वोल्ट से 290 वोल्ट तक ऑपरेट होगा। अगर 110 वोल्ट से अगर आपका जो है वोल्टेज कम आ रहा है तो ऑटोमेटिक ये फ्रिज बंद हो जाएगा, और 290 वोल्ट से अगर ऊपर जाता है तो ऑटोमेटिक ये जो है फ्रिज बंद हो जाएगा। और कंप्लीट वारंटी का बात करेंगे तो कंप्लीट वारंटी है इसमें 2 ईयर। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा, और अगर इस चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।